हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल BKM हिंदी एजुकेशन में आप सभी दोस्तों मित्रों को नमस्ते नमस्कार। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज लेकर आए हैं बाल विकास का पार्ट 3 वीडियो, क्योंकि मैं इससे पिछले भी 2 वीडियो बना चुका हूं। आज उनका तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है? एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह डॉट डॉट डॉट। कितना अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षक से रिलेटेड। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह डॉट डॉट। क्या क्या होना चाहिए दोस्तों? प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, ये सभी। क्या होगा इनका आंसर दोस्तों? इनका डी नंबर होगा, ये सभी। क्योंकि एक शिक्षक को समाज में सम्मान कब मिलता है? उनमें प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में वो सक्षम हो, एक आदर्श जीवन भी जीता हो और निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी भी करता हो, टाइम पर आता हो, स्कूल टाइम पे जाता हो। तो ये सभी गुण होना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। कितना अच्छा क्वेश्चन, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष। कितना होता है प्राक संक्रियात्मक दोस्तों? डी नंबर। 2 से 7 वर्ष में क्या होता है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष को कहा जाता है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। वंशानुक्रम एवं वातावरण का, अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आपको तीनों में कोई कंफ्यूजन तो ना होता होगा, क्योंकि बाल विकास पिछले भी मैं कहा था, बाल विकास ऐसा होता है सब्जेक्ट है जो आपको कंफ्यूज कर देगा। लगेगा तीनों यार करेक्ट आंसर है, इसका क्या होगा नहीं होगा। लेकिन उसमें से क्या होगा जो अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, जो वो आपको चुनना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा? मानव विकास को किन दोनों योगदानों का परिणाम है? इसका ए नंबर होगा। वंशानुक्रम वातावरण का क्या है? प्रभाव मानव विकास का। चलिए पहले भी मैं कहा था वंशानुक्रम क्या होता है? 25% आगे मानव विकास को कठिनाई करता है। और क्या है? वातावरण 75%। अगर मेरा वातावरण सही रहे तो हमको विकास करने में, मानसिक विकास करने में, शारीरिक विकास करने में क्या होगा? हमको डेवलप करने में कोई कठिनाई नहीं होगा। लेकिन वंशानुक्रम क्या करता है? मात्र 25% हमको कठिनाई देता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः किससे घटित होता है? देखिए, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः किससे घटित होता है? केवल एक कोष, कई कोष, 2 कोष, कोई कोष नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, केवल एक कोष। करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है? विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है? चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं। केली को, फ्राइड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जो जनक है किसे माना गया है दोस्तों? जीन पियाजे जी को माना गया है। और जीन पियाजे जी ने क्या किया था? एक और नंबर दिया है, एक और बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। कौन सा है? संज्ञानात्मक। कौन सा है दोस्तों? संज्ञानात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। किनको? जीन पियाजे जी को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि डॉट डॉट डॉट। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि डॉट डॉट। वायु व स्वास्थ्य में असमानता, प्रशिक्षण के अवसरों की भिन्नता होती है, उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है, प्राकृतिक पर्यावरण का
भिन्न अनुभव होता है। क्या होता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। उनमें क्या होता है? अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शारीरिक सॉरी अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? क्या कर रहा है? अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? अतिरिक्त जो शक्ति है उसका सिद्धांत किससे है? स्मृति से, मेमोरी से, बुद्धि से, पढ़ने से, खेल से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी नंबर, खेल से। क्या होता है? हमारा जो अतिरिक्त शक्ति है तो क्या सर खेल से क्या होता है? खेल क्या करता है? हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को क्या करता है? हेल्थ रखता है। कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य मेरा धन है। अगर स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तो मेरा मन भी पढ़ने के अक्षर नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, इसलिए इसका क्या हुआ? खेल होगा। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से क्या है? तात्पर्य है। वजन में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? विकास में वृद्धि का तात्पर्य इसका डी नंबर होगा। क्या होगा इसका आंसर? डी नंबर होगा। आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि होना चाहिए। चलिए दोस्तों इसका डी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन सुना जाए। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? निचली कक्षाओं में खेल पद्धति का मूल आधारित किस पे है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे। इसका करेक्ट क्या होगा? बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। जे.बी. वाटसन, मुर्रे, एडलर, क्रो एंड क्रो। किसने दिया था जी? किनका कथन है? डी नंबर, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? किसने कहा कि मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकासात्मक प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? किसने किया है दोस्तों? फ्रॉम ने, फ्राइड ने, एरिक्सन ने, जीन पियाजे जी ने। कौन किया है? इसका करेक्ट सी नंबर आंसर होगा, एरिक्सन ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डॉट 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 की ओर संकेत करता है। क्या चीज की ओर संकेत करता है? आकलन का सीखना, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, सीखने को आकलन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा सीखने के लिए आकलन, बी नंबर। क्या होगा? सीखने के लिए आकलन होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। क्या चीज के लिए जाने जाते हैं? शारीरिक के लिए, नैतिक के लिए, गामक के लिए, संज्ञानात्मक के लिए। क्या चीज के लिए जाना जाता है? लॉरेंस कोहलबर्ग विकास नैतिक के लिए, बी नंबर इसका क्या हुआ? करेक्ट आंसर। नैतिक के लिए जाना जाता है लॉरेंस कोहलबर्ग, बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कौन सी गर्भधान काल की अवस्था नहीं है? कौन सी गर्भधान काल की अवस्था नहीं है? भ्रूणावस्था, डिंब, शैशवावस्था, बीजकरण,
कौन सा होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? शैशवावस्था। क्या है दोस्तों? गर्भ धारण काल में हमको भ्रूणावस्था की भी जरूरी पड़ती है, डीम की भी जरूरी पड़ती है और बीजाकरण की भी जरूरी पड़ती है, लेकिन शैशवावस्था क्या है? जन्म के बाद जो समय होता है उनको बोला जाता है शैशवावस्था। शैशवावस्था का उम्र कितना होता है जो दोस्तों? 0 से लेकर 5 वर्ष तक। 0 से लेकर कितना वर्ष तक होता है? 5 वर्ष तक। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? शैशवावस्था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन एक सही नहीं है? जीन पियाजे जी कितने सिद्धांत दिया था? कौन कौन दिया था? विकासात्मक और संज्ञानात्मक दिया था। पिछले में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन एक सही नहीं है? चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं। साम्य धारणा, नए पदार्थों का आत्मीकरण, पूर्व ज्ञान, समायोजन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर, पूर्व ज्ञान करेक्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगते हैं? इसका आंसर तो शायद आप लोग जानते ही होंगे। 280, 460, 390, 150। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है दोस्तों? करेक्ट ए नंबर, 280। 280 दिन क्या होता है? 280 दिन लगता है। करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास के क्रम में अंतिम कर्म है। भाषा विकास के क्रम क्या है? अंतिम कर्म है डॉट डॉट क्या है? शब्दोच्चारण, ध्वनि पहचानना, भाषा विकास की पूर्णावस्था, ध्वनि उच्चारना। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, भाषा विकास की पूर्णावस्था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से डॉट 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 के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है। निम्न में से डॉट 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 के अतिरिक्त सभी वातावरणीय विकास का कारक विकास को आकार देता है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिक की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, सांस्कृतिक। निम्न में से अतिरिक्त वातावरण कौन सा होता है? इसका दोस्तों आंसर कौन होगा दोस्तों? इसका कौन होगा? शारीरिक गठन, सी नंबर करेक्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन की ओर। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। क्या बोले थे आपको? किशोरावस्था में क्या होता है? तूफान का अवस्था कहा था उसमें। किशोरों की जो है जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? बौद्धिक, शारीरिक, शरीर तथा मन संबंधी, मानसिक। क्या होना चाहिए? शरीर तथा मन संबंधी। इसका करेक्ट क्या होगा? सी नंबर करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, शरीर तथा मन संबंधी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है? कितना अच्छा क्वेश्चन। संवेगात्मक आप लोग जानते ही होंगे। कौन सा संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है? समायोजित, झगड़ालू, भीरू, विनोदी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए नंबर, समायोजित करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगर आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।